हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन केजी से लेकर क्लास 12 तक। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सारे वीडियोस आपको 100% फ्री अवेलेबल हैं। कभी भी आपको एक या दो वीडियोस देखने के बाद कोई फी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में जो मैटर करता है हम लोगों के लिए वो है सिर्फ और सिर्फ आपका एजुकेशन। तो आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम यहां पर आरडी शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यहां पर पढ़ते हुए चल रहे हैं। एंड इस वीडियो को कैसे फॉलो करना है, इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है, तो पहले आपको शिवानी मैम के वीडियोस देखने हैं जहां पर उन्होंने एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। और उसके बाद यहां पर आना है मेरे वीडियोस देखने, क्योंकि यहां पर मैं आरडी शर्मा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो जैसे सीरीज हमने यहां पर मैथ्स की चालू करी हुई है, वैसे यहां पर सारे पीसीएमबी के मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो अपने फैकल्टीज हैं सबकी सीरीजेस चल रही हैं। उन सभी को देखिए और स्कोर कीजिए बहुत ही अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में। ठीक है, तो हम कहां पहुंच गए हैं? तो हमने स्ट्रेट लाइन इन स्पेस खत्म कर लिया है और स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना चैप्टर द प्लेन। तो जो कि भाई एक ही चैप्टर में एनसीईआरटी में स्ट्रेट लाइन और प्लेन मतलब 3D ज्योमेट्री नाम से जो चैप्टर है उसमें सब कुछ दे दिया गया है। बट यहां पर स्ट्रेट लाइन एंड स्पेसेस एक अलग चैप्टर है और द प्लेन एक अलग चैप्टर है। बट दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअली ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपने इससे पहले के मेरे सारे वीडियोस नहीं देखे तो पहले उनको देख कर आइए, वरना यहां पर चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, और वैसे भी क्यों नहीं देखोगे, वो बनाए ही आपके लिए है तो देखना तो चाहिए ना यार वो वीडियोस, उसके बाद ही यहां पर आइए। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम प्लेन को। तो इसके सारे जो और भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो एनसीईआरटी में मैम आपको बता ही चुकी है, लेकिन यहां पर जो भी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे फॉर्मूलेज हैं और जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, प्लेन क्या होता है? प्लेन इज अ सरफेस सच दैट इट if any two points are taken on it, the line segment joining M lies completely on the surface। मतलब कि एक सरफेस की बात करूं मैं, तो प्लेन जो होता है वो क्या होता है? एक सरफेस होता है, ये प्लेन है एक, और इसके अंदर मैं कोई दो लाइन सेगमेंट लेता हूं, सॉरी दो पॉइंट्स लेता हूं, और इन पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, अगर ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो किसी एक प्लेन पर ही लाई कर रहे हैं, तो इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो भी उस प्लेन पर ही लाई करेगा, वो भी उस प्लेन पर ही लाई करेगा। और यही होती है डेफिनेशन प्लेन की, और सारी जो इक्वेशंस वगैरह हैं प्लेन की वो भी इसी डेफिनेशन से निकल कर आती है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए कि प्लेन क्या होता है भाई। तो प्लेन एक ऐसा सरफेस है जिसमें आप दो पॉइंट्स अगर लोगे तो उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो भी उस प्लेन पर ही लाई करेगा कंप्लीटली। ठीक है, तो इसको करते हैं क्लियर, ये होती है प्लेन की डेफिनेशन। आगे चलते हैं। तो अब यहां पर अपना काम तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है, प्रूफ व्रूफ वाला, क्वेश्चन वाला, है ना। ज्यादा अपन लोगों को वैसे भी यहां पर थ्योरी में तो घुसना रहता नहीं भाई, मैथ से ही। ठीक, तो अब यहां पर क्या बोल रहा है? प्रूव दैट एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स, वाई एंड जेड रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। तो एक्स, वाई और जेड में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री मतलब कि जिसमें एक्स, वाई और जेड मतलब वेरिएबल की पावर जो है वो मोर देन वन ना हो, ठीक है, वन हो। तो यहां पर आप बोलते हो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इन एक्स, वाई एंड जेड, तो आप बोलते हो लेट द इक्वेशन बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये एक्स, वाई और जेड में फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है। तीन वेरिएबल है, तीनों की पावर कैसी है? वन, वन और वन ही है। ठीक है, और चार हमारे पास यहां पर कांस्टेंट्स हैं, ए, बी, सी एंड डी। अब हमको जो प्रूव करना है वो ये है कि ये जो इक्वेशन है ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं हम? यहां कैसे प्लेन तक कैसे पहुंचे? इससे तो इक्वेशन हम बचपन से देखते हुए आए हैं भाई, तीन वेरिएबल में एक इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन बता दी गई है हमको, लेकिन हम ये कैसे बताएंगे कि ये प्लेन की इक्वेशन है? तो अभी अभी डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि अगर किसी प्लेन पे दो पॉइंट आ रहे हैं तो उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो है वो भी उस प्लेन पर लाई कर रहा होगा। तो हम इतना ही अगर प्रूव कर दें, कि उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो है वो उसी प्लेन पर लाई कर रहा है, तो आप ये बता पाओगे कि भाई ये जो प्लेन है, मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्या है? वो प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है,
मतलब कि हम ये बोलते हैं कि अगर मैं कोई एक लाइन बनाऊं और उस पे आने वाले हर एक पॉइंट जो है वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, तो आप क्या बोलोगे, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो आप बोलोगे इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक प्लेन को। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि लाइन पर आने वाले सारे पॉइंट्स फिर क्या होंगे, किसी एक सरफेस पर, एक प्लेन पर लाई करेंगे। तो आप क्या बोलते हो, लेट P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 be 2 points on the plane। ठीक है, अब प्लेन में 2 पॉइंट्स होंगे ये, और अगर ये इक्वेशन है प्लेन की तो ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो हम बोलेंगे एंड इफ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 जो है रिप्रेजेंट करता है एक प्लेन को, represents a plane, then these points must satisfy its equation। मतलब कि अगर x1 y1 z1 और x2 y2 z2 किसी प्लेन पर आ रहे हैं और वो प्लेन की इक्वेशन ये है, तो यहां पर x, y और z की जगह जब मैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 रखूंगा तो वो इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम बोलते हैं यहां पर देन क्या हो जाएगा, x, y और z की जगह x1 y1 z1 रखो तो यहां पर इक्वेशन मिल जाएगी आपको ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 प्लस डी इक्वल्स टू 0, इसको बोलोगे इक्वेशन 1, एंड ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। तो 2 इक्वेशंस आपको मिल गई। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन जो होगी वो भी प्लेन पर लाई करेगी। ठीक है, अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि वो जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो प्लेन पर लाई कर रही है और वो यही प्लेन है, तो मतलब कि ये जो इक्वेशन ली थी आपने वो किसकी इक्वेशन थी, प्लेन की इक्वेशन थी। तो आप क्या बोलते हो, to prove that line joining PQ lies on the given plane, हमें अगर ये प्रूव करना है कि जो PQ को लाइन ज्वाइन कर रही है वो गिवन प्लेन पे लाई कर रही है, तो उसके लिए सफिशिएंट है इतना हम प्रूव कर दें कि उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे उस प्लेन में ही आ रहे होंगे। मतलब उन सारे पॉइंट्स के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको वो प्लेन की इक्वेशन पे जब हम पुट करेंगे तो उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे टू प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग पी क्यू लाइज ऑन द गिवन प्लेन, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट every point on the line lies on the plane। तो लाइन पर आने वाले सारे पॉइंट्स जो हैं वो किस पे लाई कर रहे हैं, प्लेन पर लाई कर रहे हैं। ये हमको प्रूव करना पड़ेगा अगर हमको ये प्रूव करना है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 क्या है, एक प्लेन की इक्वेशन है। क्लियर है? तो अब यहां पर आप बोलते हो ठीक है ये आपको प्रूव करना है, तो आपने बोला लेट आर बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। ठीक है, आर एक प्लेन पे पॉइंट हो और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो, आर के कोऑर्डिनेट अब कितने हो एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स भी x, y, z डिवाइडिंग ऑन द लाइन लिखना अपन को पहले, तो प्लेन पर नहीं भाई,
हम लाइन पर ले रहे हैं, लाइन पर आर एक कोई पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, z, और वो डिवाइड कर रहा होगा पी क्यू को इन द रेशियो k:1। पी क्यू को वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k:1 के रेशियो में। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, किस टाइप का डायग्राम दिखेगा ये आपको? तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये पॉइंट पी क्यू है, ये बीच में आर बना हुआ है, इसे कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, और ये k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम यहां पर अगर ये प्रूव कर देते हैं कि r पॉइंट जो है वो उस प्लेन पर ही लाई कर रहा है, मतलब अब r तो कोई भी पॉइंट हो सकता है इस लाइन के ऊपर, तो हम सारे जनरल पॉइंट्स को वहां पर ये बता देंगे कि वो इस लाइन, इस प्लेन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। जो भी पॉइंट इस लाइन पर आ रहा है, जो k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है पी क्यू को, अब k कुछ भी हो सकता है r यहां हो सकता है यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं पर भी r वहां पर इन दोनों के बीच के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जो इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, k जो है वो कुछ भी अलग अलग रेशियोज हो सकते हैं। तो हमने बोला कि r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r बाय सेक्शन फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या सेक्शन फॉर्मूला जानते हो ना? तो यहां पर आपके पास p के कोऑर्डिनेट्स थे x1, y1, z1, और q के कोऑर्डिनेट्स थे x2, y2, z2। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास p और q के। तो आप बोलते हो भाई सेक्शन फॉर्मूला से कि x कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा m1 x2 मतलब kx2 प्लस m2 x1 1x1 मतलब x1 अपॉन k+1। सिमिलरली y हो जाएगा ky2 प्लस y1 अपॉन k+1, एंड z हो जाएगा kz2 प्लस z1 अपॉन k+1। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए x, y और z के। अब हम क्या करते हैं, हमें यहां पर यह समझ में आ गया कि x, y और z जो हैं वो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं PQ पर। अब अगर ये जो पॉइंट R है वो लाइन पर लाई कर रहा है और वो प्लेन पर भी लाई कर जाता है, तो आप ये बोल दोगे कि लाइन पर आने वाले सारे पॉइंट्स जो है वो प्लेन पर लाई कर रहे हैं, मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप बोलोगे कि वो इक्वेशन किसकी है? प्लेन की है। ठीक है, तो मतलब कि अगर x, y और z जो इक्वेशन हमें गिवन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, जो कि एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा बताना है हमें, तो हम बोलेंगे कि भाई लाइन पर आने वाले सारे पॉइंट्स जो हैं वो प्लेन पर भी आने चाहिए। मतलब कि ये जो r के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर जो हमारी गिवन इक्वेशन है, जो इक्वेशन मैंने लेकर चली हुई है, वो अगर प्लेन की इक्वेशन है, तो आप बोलोगे कि भाई ये जो x, y और z की वैल्यूज हैं वो क्या करेंगी? उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, करना चाहिए, तभी वो प्लेन की इक्वेशन होगी। तो हम क्या बोलते हैं, उस इक्वेशन का नंबर दिया था कि हमने कुछ, उसको नंबर नहीं दिया था, तो इसको मैं इक्वेशन, इसको 1 और 2 बोल दिया मैंने, तो इसको मैं 2 और 3 बोल देता हूं। इसको बोल देता हूं इक्वेशन 1। ठीक है, अब मैं बोलता हूं पुटिंग इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू क्या है? kx2 प्लस x1 अपॉन k+1। तो यहां पर आप बोलोगे a इंटू kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 प्लस b इंटू ky2 प्लस y1 अपॉन k+1 प्लस c इंटू kz2 प्लस z1 अपॉन k+1 प्लस d इक्वल्स टू 0, प्लस d इक्वल्स टू 0। ax प्लस by प्लस cz इक्वल प्लस d इक्वल्स टू 0, ये होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यहां पर ये ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? k+1 को वहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा akx2 प्लस ax1 प्लस bky2 प्लस by1 प्लस ckz2 प्लस cz1
प्लस डी इंटू के प्लस वन इक्वल्स टू 0। तो यहां पर क्या हुआ, ये k प्लस वन, k प्लस वन, k प्लस वन नीचे से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया d में, तो ये हो गया भैया d इंटू के प्लस वन और इक्वल टू कितना आ रहा है 0। अब आप क्या करते हो भाई, k वालों को अलग कर लेते हो और d इंटू के प्लस वन में d के प्लस वन पहले लिख देते हो आप, तो यहां पर हो जाएगा a के x2 प्लस b के y2 प्लस c के z2 प्लस डी के। ठीक है, ये d अंदर जाकर k से मल्टीप्लाई होगा तो डी के हो जाएगा प्लस डी भी रहेगा। ठीक है, तो बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है भाई, ax1 by1 cz1 प्लस डी। तो आप लिखोगे प्लस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी इक्वल्स टू हमें नहीं पता है ना, अभी इक्वल्स टू 0 लेकर नहीं चल सकते हैं, हमने तो सिर्फ LHS में पुट किया और देखना है 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहां पर सिर्फ LHS लेकर चल रहे हैं हम। यहां पर हम देखते हैं कि भाई x, y और z के कोऑर्डिनेट्स को जब हमने यहां पर पुट किया तो 0 आ रहा है कि नहीं, तो आप बोलोगे, तभी तो बोलेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है, वरना फिर सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा ये। तो हम यहां पर बोलते हैं कि k इधर से कॉमन निकालता हूं मैं, तो यहां पर अंदर आता है ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस डी प्लस यहां पर कितना आ रहा है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी। अब आप देखते हो कि शुरुआत में ही आपने दो इक्वेशंस बनाई थी, जब x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को आपने प्लेन की इक्वेशन में पुट किया था, तब आपको क्या मिला था, तो आपको मिला था ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी इक्वल टू 0 और ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस डी इक्वल टू 0। इन दोनों को देखो और यहां पर देखो ax2 by2 cz2 और d, ax1 by1 cz1 और d, दोनों जगह सेम चीजें आ रही, मतलब आप बोल रहे हो k इंटू 0 प्लस 0, तो आंसर आया 0 जो कि RHS के इक्वल है। तो आप बोलते हो कि भाई उस लाइन पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं सबका जनरल कोऑर्डिनेट यही थे आपके kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1 और kz2 प्लस z1 अपॉन k प्लस 1। तो हमने देखा कि कोई भी पॉइंट जो pq को किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो सारे पॉइंट्स आकर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कि ये इक्वेशन क्या होगी, उस प्लेन की इक्वेशन होगी जिसपे वो दोनों पॉइंट और वो पूरी की पूरी एक लाइन लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, एज द कोऑर्डिनेट्स of the point are satisfies the equation, hence we can say that the equation is of प्लेन। किसकी इक्वेशन है, वो प्लेन की है भाई। क्या किया हमने शुरुआत से एक बार देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो अब यहां पर आपको बोला था कि हमें यह बताना है कि कोई भी एक जनरल फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है, एक्स वाई और जेड में, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 हमने ले लिया एक जनरल इक्वेशन जो फर्स्ट डिग्री की है, और x, y और z तीन वेरिएबल्स हैं, और हमको ये बताना था कि ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने बोला भाई कि ठीक है, अगर प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है तो उस प्लेन में कोई दो पॉइंट्स लेते हैं हम, ठीक है, और अगर उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके सारे पॉइंट्स के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम ये बोल पाएंगे तब कि उस लाइन पर आने वाले सारे पॉइंट्स उस प्लेन पर आते हैं, मतलब प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो, यानी ये जो इक्वेशन है वो किसकी है भाई, प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी में पहले तो भाई ये दोनों पॉइंट्स है प्लेन के ऊपर, तो इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए उस इक्वेशन को, तो यहां पर पुट करिए तो दो इक्वेशंस मिली आपको। अब आप बोलते हो कि pq को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको एक पॉइंट r है x, y, z जो कि k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमने बोला ठीक है, अगर k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है वो, तो हमारे यहां पर x, y और z के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब भाई वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है ना, तो ये यहां पर एक्चुअल में देखा जाए तो इस लाइन पर आने वाले सारे पॉइंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो जनरल पॉइंट्स है आपके kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, सेम विद y एंड सेम विद z। ठीक है, तो मतलब कि अगर इनके कोऑर्डिनेट्स को मैं उस इक्वेशन में पुट करता हूं और वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कि वो उस प्लेन की इक्वेशन होगी।
तभी तो भाई इसमें सारे पॉइंट्स जितने भी उस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप बोलते हो भाई इस एक्स वाई जेड को आपने पुट किया उस इक्वेशन में, तो आपने देखा कि हाँ भाई आरएचएस के इक्वल हो रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि उस लाइन पर आने वाले सारे पॉइंट उस प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, ये पता है हमको, तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, मतलब जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई वो कर रहे हैं वो इक्वेशन है उसी प्लेन की। क्लियर है बात? तो हमने कर दिया प्रूव कि भाई ये जो इक्वेशन है वो किसकी है, प्लेन की इक्वेशन है। कौन सी? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से रखकर समझकर करते हुए चलना है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। अब यहां पर किसी एक गिवन पॉइंट से इक्वेशन कोई प्लेन पास हो रहा तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये देखना है। तो क्या बोल रहा है, द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a point x1 y1 z1 is ax minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equal to 0 where a b and c are constant। तो यहां पर जो ax plus by plus cz plus d equal to 0 हमने देखा था, वहां का जो d कांस्टेंट था वो यहां पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर उसकी जगह किसने ले ली, तो भाई यहां पर आपके पास ax नहीं है, ax minus x1 है, क्योंकि x1 y1 और z1 से वो लाइन क्या, मतलब वो प्लेन क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो आप बोलोगे इस चीज को प्रूव भी करते हैं हम, ठीक है। हम बोलते हैं वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहां पर आप बोलते हो पुटिंग, इसको इक्वेशन 1 बोलो, x1 y1 एंड z1 इन इक्वेशन 1। तो जो अपनी पहली इक्वेशन है उसमें आप क्योंकि ये जानते हो कि भाई x1 y1 और z1 जो है उस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है, यानी कि उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जब मैं प्लेन की इक्वेशन में पुट करूंगा तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, x y और z की जगह x1 y1 और z1 को पुट किया, तो यहां पर आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि जो इक्वेशन जो हमको प्रूव करनी है उसमें d कहीं से कहीं तक भी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन बनी है आपकी उससे d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आएगी माइनस का, सारे के सारे उधर जाएंगे तो सब नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो आएगी माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1। अब आप क्या करते हो, d की जो ये वैल्यू है उसको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हो, ठीक है। तो आप बोलते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो जो आपकी पहली इक्वेशन है उसमें d की वैल्यू पुट करते हो, तो d की वैल्यू कितनी है, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1, ठीक है। यहां पर ax प्लस by प्लस cz है, तो आप बोलोगे ax प्लस by प्लस cz माइनस ax1 प्लस by1 ax1 प्लस by1 प्लस cz1, ठीक है। आपने क्या किया, d की जगह माइनस का ax1 प्लस by1 प्लस cz1 वहां पर पुट कर दिया और इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है। अब क्या करते हो, a वालों को एक साइड, bb वालों को एक साइड और cc वालों को एक साइड कर लेते हो, तो ये होता है ax माइनस ax1 प्लस by माइनस by1 प्लस cz माइनस cz1 इक्वल टू 0। इससे a कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचता है x माइनस x1, इससे b कॉमन निकालते हैं अंदर बचता है y माइनस y1, इससे c कॉमन निकालते हैं अंदर बचता है z माइनस z1 इक्वल टू 0। और क्या यही इक्वेशन बोली थी आपको पता करने को, क्या यही वाली इक्वेशन थी सेम टू सेम जो आपको पता करनी थी कि भाई हाँ ये प्रूव करके बताओ हमको, ऐसा बोला गया था कि तो आप बोलोगे हाँ ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1 इक्वल टू 0 जो है यही आपकी इक्वेशन थी, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है। जो प्लेन जो है वो कहां से पास हो रहा है, तो वो 3 पॉइंट्स x1 y1 और z1 से पास हो रहा है। क्लियर है? तो ये आ गया आपकी इक्वेशन,
ये आपको प्रूफ करनी थी भाई। ये देख लो, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0, जहां पर x1 y1 और z1 वो पॉइंट है जहां से प्लेन पास हो रहा है। क्लियर है? तो क्या किया हमने, शुरुआत से देखा कि भाई शुरुआत में हम जानते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होती है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर ये x1 y1 और z1 से पॉइंट से पास हो रहा है तो x y और z की जगह हम वही कोऑर्डिनेट डाल सकते हैं, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन पर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि प्लेन के ऊपर आना है तो प्लेन की इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमने डाल दी वैल्यूज, और यहां से मैंने क्या किया, डी की वैल्यू निकाली, क्योंकि जो चीज हमें प्रूव करनी है वहां पर डी नहीं दिख रहा, तो डी को तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। तो डी की वैल्यू निकालकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी, सारे ए वाले टर्म्स को एक साइड किया, बी को एक साइड, सी को एक साइड, जो कॉमन निकाला था निकाला, हमें वही इक्वेशन मिल गई जो हमें प्रूव करने को बोली हुई थी। क्लियर है? अब ओके, ठीक है। तो ये जो है इस क्वेश्चन से पहले वहां पर 3 पॉइंट्स का एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। हम कैसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, वो मैं बता देता हूं आपको। तो आप यहां पर बोलोगे, ये लिख लेना आप लोग बहुत अच्छे से, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग through 3 given points। तो अब हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन तीनों से पास होने वाला जो प्लेन है उसकी इक्वेशन हमको बतानी है। ठीक है, तो उसको कैसे निकालते हैं, तो आप बोलते हो, पेन गिरने वाला था मेरे हाथ से, तो आप क्या बोलते हो, let the points be x1 y1 z1, एकदम नए और यूनिक पॉइंट लेंगे अपन। ठीक है, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, है ना, एकदम नए और यूनिक पॉइंट्स। नहीं है क्या? हाँ, तो भाई और क्या लोगे, अब अलग अलग क्या लोगे, जबरदस्ती में क्यों परेशान होगे, हर चीज को नए और यूनिक थोड़ी कर सकते हैं। तो आप बोलोगे आप हमने तो बोला भी नहीं था। हाँ ठीक है, चलो। तो अब क्या है यहां पर, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 3 पॉइंट्स हैं। हम बोलेंगे भाई कि हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है एक पॉइंट से पास करने वाला जो प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या होती है, तो वो होती है a x माइनस x1 x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहां पर, अब पहला वाला पॉइंट x1 y1 z1 तो यहां पर पुट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, x1 y1 z1 से जाने वाले पॉइंट इक्वेशन क्या होगी प्लेन की, तो वो ये होगी। अब आप क्या बोलते हो, क्योंकि भाई x2 y2 z2 और x3 y3 z3 से भी ये पास हो रहा है, तो मतलब कि x y और z की जगह x2 y2 z2 और x3 y3 z3 अगर मैं पुट करूंगा तो उसको भी इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो आप बोलते हो x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, क्योंकि भाई वो भी प्लेन पर लाई कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, इस प्लेन पर लाई कर रहे हैं। तो आप बोलोगे ठीक है, हम डालते हैं वहां पर भाई x y और z की जगह x2 y2 z2 और x3 y3 z3। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी a x2 माइनस x1 प्लस b y2 माइनस y1 प्लस c z2 माइनस z1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी भाई आपकी, तो दूसरी इक्वेशन के लिए आप क्या बोलोगे, तो भाई जहां पे x2 y2 और z2 आपने पुट किया है वहां पर आपको पुट करना पड़ेगा x3 y3 और z3। तो दूसरी नहीं है एक्चुअल में, वो तीसरी इक्वेशन होगी, क्योंकि पहली ये है, दूसरी ये है, और अब जो बनेगी वो बनेगी इक्वेशन नंबर, वो ये छूटने वाला था, तो तीसरी। ठीक है,
तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर आप लिखोगे a x3 माइनस x1 प्लस b y3 माइनस y1 प्लस c z3 माइनस z1 इक्वल्स टू 0। अब ये जो तीन इक्वेशंस हैं आपकी ए बी और सी में, इनको सॉल्व करते हैं आपको आता है क्या, इक्वेशन बनाते हैं आपको आता है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ जी आता है, 100% आता है। कुछ नहीं करना है इसमें, बस सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, जो ए बी और सी के कोफिशिएंट्स हैं उनको 3/3 का एक डिटर्मिनेंट बना देना है, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। मतलब कैसे, या तो आप भाई कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवा कर सॉल्व करते रहो, मतलब या तो आप वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेट करवा कर नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व करते रहो, या फिर आप नॉर्मल सी बात यहां पर एक चीज ध्यान रखो, क्या ए का कोफिशिएंट, बी का कोफिशिएंट, सी का कोफिशिएंट हर जगह वो देखो और उनकी आप डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लो। यहां पर ए का कोफिशिएंट, बी का कोफिशिएंट, सी का कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन में, वो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो हम बोलते हैं कि जो डिटर्मिनेंट बनेगा हमारा वो बनेगा, जो पहला आएगा रो हमारी वो आएगी x माइनस x1, y माइनस y1। ये ब्रैकेट लगाने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं है जरूरत, तो आप यहां पर लिखेंगे x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। यहां पर लिखेंगे आप, इससे पहले वाले सेकंड इक्वेशन में क्या, सेकंड रो में क्या आएगा, तो वो आएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो यहां आप बोलोगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहां पर आप बोलोगे x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। अब यहां पर x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 कांस्टेंट्स हैं और x y और z जो है वो वेरिएबल हैं। तो ये जो इक्वेशन सॉल्व होगी ना, ये हमें क्या देगा, एक प्लेन की इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ x y एंड z। तो इनका जब डिटरमिनेंट आप निकालोगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी जो कि x y और z के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको 3 पॉइंट्स दिए, तो उसको कैसे आपको उससे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो कुछ नहीं करना। इससे पहले के जो स्टेप हमने किए हैं, यहां पर हमने क्या किए हैं एक्चुअली मैं बताता हूं आपको पहले। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो होती है वो क्या होती है भाई, वो a x माइनस x1, b y माइनस y1, c z माइनस z1 इक्वल टू 0 होती है, अगर प्लेन जो होता है वो x1 y1 और z1 पॉइंट से होकर जाता होता है। बट यहां पर 3 पॉइंट्स दिए और 3 पॉइंट से अगर प्लेन होकर जा रहा है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे, तो हमने बोला x y और z की जगह, पहले तो वो x1 y1 और z1 से होकर जा रहा है, तो एक इक्वेशन ये बनी। उसके बाद x y और z की जगह x2 y2 z2 और x3 y3 z3 पुट करेंगे हम, तो वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि वो इस प्लेन पे आ रहे हैं वो पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां पर फिर आप क्या करोगे, ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ए बी और सी के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लेंगे। उस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इतना सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। नॉर्मली अगर क्वेश्चन में आपसे बोला जाए x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3, 3 पॉइंट्स हैं आपके पास जिससे कि आपका प्लेन पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, तो आप बोलेंगे कि उसकी इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप सिर्फ इस फॉर्म, ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है इसमें x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 की जगह ये सारे पॉइंट्स पुट कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है ये बात? तो यहां पर आपने क्या किया, सिर्फ यही किया कि x1 y1 z1 सबको इस डिटरमिनेंट में पुट कर दिया और आंसर आ गया। अब इस पे जब क्वेश्चंस करेंगे हम, तब हमको ये सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो पहला अब यहां पर क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा, ये थ्योरम तो हमने देख ली थी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो यहां पर 3 गिवन पॉइंट से पास हो रहे प्लेन की हमें इक्वेशन बतानी है। तो हमने देख लिया कि करना क्या होता है इसमें, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको लिखना है भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय equation of plane passing through 3 given points is given by, ये हो जाएगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1,
y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल्स टू 0। ये होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब यहां पर आपको x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 की जगह सारी वैल्यूज पुट करनी है, बस उसके बाद डिटरमिनेंट निकालना है और आंसर आ जाएगा। तो आप यहां पर क्या बोलते हो, ये इक्वेशन हो जाएगी भाई x माइनस x1 मतलब x माइनस 2, y माइनस y1 मतलब y माइनस 2, z माइनस z1 मतलब z प्लस 1। उसके बाद x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 2, z2 माइनस z1 मतलब 2 प्लस 1। 2 माइनस माइनस 1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, इसलिए प्लस 1। उसके बाद x3 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 2, y3 माइनस y1 मतलब कि 0 माइनस 2, z3 माइनस z1 मतलब 6 प्लस 1। तो यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा कितना। तो नेक्स्ट पेज पर ही करते हैं हम, x माइनस 2 y माइनस 2 z प्लस 1 ऊपर लिखा रहेगा, x माइनस 2 y माइनस 2 z प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 2 इज 2, 1 2 एंड 3। सेकेंड रो आ रही है आपकी 1 2 3 और थर्ड रो आ रही है भाई आपकी 5 माइनस 2 एंड 7 इक्वल टू 0। सॉरी, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 2 इंटू क्या आएगा, 2 7 14 माइनस 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6, तो माइनस ऑफ माइनस 6 मतलब प्लस 6 माइनस y माइनस 2 इंटू डिटरमिनेंट तो सॉल्व करते आता है ना, दिस इंटू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 इंटू 7 माइनस प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू माइनस 2 माइनस y माइनस 2 इंटू 1 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 3 प्लस z प्लस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू 5। तो ये डिटरमिनेंट तो सॉल्व करते आता होगा, इतना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, y माइनस 2 इंटू 1 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 3 प्लस z प्लस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 5 इंटू 2। अब आप क्या लिखोगे भाई, x माइनस 2 इंटू 16 और 6 और 14 कितना हो जाएगा 20, तो 20x माइनस 40, 20x माइनस 40 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा भाई 7 माइनस 15 कितना हो जाएगा माइनस 8, 1 इंटू 7 इज 7, 7 इंटू 7 और माइनस 15 हो जाएगा, 5 3 से 15 तो माइनस 8, तो y इंटू माइनस 8 इज माइनस 8y, माइनस 2 इंटू माइनस 8 इज प्लस 16 प्लस z प्लस 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2 तो z प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा माइनस 2 माइनस 10 तो माइनस 12, तो अब जाएगा 20x माइनस 40 माइनस माइनस 8y मतलब प्लस 8y माइनस 16 माइनस 12z माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन बन रही है, तो ये बन रही है 20x प्लस 8y माइनस 12z माइनस 40 माइनस 16 माइनस 12, तो माइनस 28 और माइनस 40 माइनस 68 इक्वल टू 0। अब इससे सबसे 4 कॉमन निकाल लेता हूं मैं, तो ये बन जाता है 5x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 68 को करोगे आप तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 4 7 जा तो भाई 70, तो 5x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 17 जो है ये बन रही है आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्लियर है। तो क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, तो ज्यादा कुछ यहां पर खास किया नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमको बोला गया कि 3 पॉइंट से पास होने वाले
प्लेन की इक्वेशन बताओ। तो हमने बोला भाई डिटरमिनेंट फॉर्म में हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का। उसमें हमने x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 की वैल्यूज पुट कर दी और एक डिटरमिनेंट बन गया हमारा। उस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया तो जो इक्वेशन निकल कर आई हमारे पास वो आई 5x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 17 इक्वल टू 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो अब बोल रहा है भाई इफ फ्रॉम अ पॉइंट P ABC परपेंडिकुलर्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू YZ एंड ZX प्लेन्स। ठीक है, कौन कौन से प्लेन पर? YZ प्लेन पर आप जानते हो YZ प्लेन पर x 0 होता है और ZX प्लेन पर y 0 होता है। ठीक है, तो भाई यहां पर ABC पॉइंट से आपके PA और PB दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए YZ और ZX प्लेन पर। तो आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन OAB। OAB की इक्वेशन चाहिए, मतलब कि यहां पर वो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि A और B के कोऑर्डिनेट्स पहले पता करो। O इज ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है पहले से 0, 0, 0। A और B के अगर कोऑर्डिनेट्स आपको पता हो गए तो आप फिर बोलेंगे कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं एंड आप उससे प्लेन की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे एज PA एंड PB आर परपेंडिकुलर्स from P on YZ and ZX planes, YZ and ZX planes पर परपेंडिकुलर हैं सॉरी। तो आप बोलोगे x कोऑर्डिनेट इन YZ प्लेन and y coordinate in ZX plane are 0 या is 0। ZX plane is 0। ठीक है, तो आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट जो है वो YZ प्लेन पर 0 होगा और ZX प्लेन पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमारा पॉइंट जो है ABC है, इससे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे YZ प्लेन पर तो इसका x 0 कर दो। तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, तो A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको। तो P से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है YZ प्लेन पर और A जो है वो YZ प्लेन पर एक पॉइंट है तो उसका x 0 हो जाएगा। और क्योंकि P से परपेंडिकुलर है तो बाकी दोनों जो कोऑर्डिनेट्स है वो P के ही आ जाएंगे। ठीक है, वो किसके आ जाएंगे? P के। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा B, C। अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो क्लास 11th पे इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री में मैंने बहुत अच्छे से चीजें समझाई हुई हैं कि आप कौन से पॉइंट से कैसे किस प्लेन पर जाकर आप वहां के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, वहां पर सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। वैसे आप सभी ने क्लास 11th में किया होगा तो ये बात आपको पता होगा कि अगर P पॉइंट A, B, C से मैं एक परपेंडिकुलर YZ प्लेन पर डाल रहा हूं तो बस उसका x कोऑर्डिनेट 0 कर दो और बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स को सेम लिख दो B, C, आपका वो A का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, तो भाई P से आप ZX प्लेन पर ड्रॉ कर रहे हो तो अब ZX पर क्या y 0 होगा। ठीक है, तो ZX प्लेन पर y 0 होगा, XZ प्लेन भी बोल सकते हो। तो y 0 होगा तो यहां पर A और C को लिख दो चुपचाप से और B को 0 कर दो तो हो जाएगा A, 0, C। ठीक है, तो आपके पास A और B के कोऑर्डिनेट्स हो गए और कोऑर्डिनेट्स ऑफ O कितने हो जाएंगे? तो ओरिजिन है भाई 0, 0, 0। तो OAB में से मतलब OAB से पास होने वाला जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो आप बोलोगे यहां पर भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। तो यहां पर आपके पास x1 y1 z1 है 0, 0, 0 ओरिजिन का। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे x माइनस 0
y माइनस 0, z माइनस 0। x2, y2 और z2 क्या है? तो वो है a के कोऑर्डिनेट 0, 0, b, c। तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 0, a माइनस 0, b, c है ना, तो b माइनस 0, c माइनस 0। और x3, y3, z3 है आपके a, 0, c, मतलब वो हो जाएगा आपका a माइनस 0, 0 माइनस 0, c माइनस 0। अब इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो भाई, ठीक है। तो यहां पर x माइनस 0 इज x इंटू b इंटू c, बिकॉज b माइनस 0 इज b, तो b इंटू c माइनस 0 माइनस y इंटू c इंटू 0 माइनस ac प्लस z इंटू a इंटू b माइनस 0। तो ये आ रहा है भाई आपका BCX प्लस ACY प्लस ABZ इक्वल्स टू 0। तो ये है उस इक्वेशन की, उस प्लेन की इक्वेशन जो कि 0 मतलब ओरिजिन O, A और B से पास हो रहा है। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्या क्या बोला इसमें आप देखते हैं। तो हमें बोला गया था कि भाई एक पॉइंट है a, b, c, इससे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं आपने, PA और PB। कौन कौन से प्लेन पर? तो एक परपेंडिकुलर है YZ प्लेन पर और दूसरा परपेंडिकुलर है ZX प्लेन पर। और हमें फिर बताना है कि भाई O, A और B से पास होने वाला जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो हमने बोला ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले A और B के कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे। तो YZ और ZX प्लेन है, YZ पर x 0 होगा, P से परपेंडिकुलर, तो x को 0 कर दो, B, C, 0, B, C A के कोऑर्डिनेट्स होंगे और B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ZX प्लेन पर y 0, तो A, 0, C। और तीसरा पॉइंट था वो था O, ओरिजिन, तो उसके कोऑर्डिनेट्स सब जानते हैं 0, 0, 0। अब बहुत ही आसानी से आपके पास तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए, तीन पॉइंट्स आ गए। तो आप बोलोगे भाई तीन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन तो हम बहुत आसानी से जानते हैं। तो उसको हमने यहां पर पुट कर दिया इक्वेशन ऑफ प्लेन में, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे बनाते हैं अपन? डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट्स में अपन ने वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया आपका BCX प्लस ACY प्लस ABZ इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्लियर है ये बात? चलो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, प्रूविंग कोप्लेनैरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। अब 4 पॉइंट्स की अगर कोप्लेनैरिटी आपको प्रूव करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप पहले 3 पॉइंट से एक प्लेन की इक्वेशन बनाओगे और चौथे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को वहां पर प्लेन की इक्वेशन में x और y और z की जगह पुट कर दोगे। अगर उस चौथे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ने उसको सेटिस्फाई किया तो मतलब कि हां ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो कोप्लेनर हैं। और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो आप बोलेंगे कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो कोप्लेनर नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है यहां पर आपको, तो आप बोलोगे भाई कि पहले 3 जो पॉइंट्स है उससे हम इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाते हैं। तो आप बोलते हो फाइंड, क्या करेंगे अपन भाई, इक्वेशन ऑफ प्लेन यूजिंग फर्स्ट 3 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट 3 पॉइंट्स। तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है भाई, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ठीक है। और दूसरा नीचे क्या हो जाएगा भाई, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और यहां पर हो जाएगा x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। क्लियर है बात? अब आप क्या बोलोगे यहां पर, यहां पे हम क्या करते हैं, तो यहां पर अब आपको x1, y1, z1 की जगह भाई ये सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, तो आप लिखेंगे इसको x माइनस 0, y प्लस 1, z प्लस 1। माइनस करने जाओगे बट -1 पहले से, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद x2 माइनस x1 मतलब -4 माइनस 0, y2 माइनस y1 4 माइनस -1 मतलब 4 प्लस 1।
और 4 माइनस माइनस 1 मतलब 4 प्लस 1, x3 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 0, 5 माइनस माइनस 1 मतलब 5 प्लस 1 एंड 1 माइनस माइनस 1 मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, तो अब इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो पहले अच्छे से लिख लेते हैं एक और बार इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास x y प्लस 1 z प्लस 1, पहले रो में x y प्लस 1 z प्लस 1, इसके बाद -4 5 और 5, उसके बाद 4 6 एंड 2। ठीक है, अब इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो x इंटू 5 2 ज़ा 10 माइनस 6 5 ज़ा 30 माइनस y प्लस 1 इंटू 2 इंटू माइनस 4 इज -8, 4 इंटू 5 इज -20 हो जाएगा, मतलब 4 5 20, बट माइनस तो फॉर्मूले का बीच में लगता है, प्लस z प्लस 1 इंटू -4 इंटू 6 इज -24 -20 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा 10x माइनस, इसको ऐसे क्यों लिखेंगे अपन सीधे लिखते हैं ना भाई, 10 माइनस 30 कितना हो जाएगा -20, तो -20x माइनस y प्लस 1 इंटू -28, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -28 मतलब कि प्लस 28y और प्लस 28 प्लस या माइनस z इंटू 24 और 20 हो जाएगा -44z -44 इक्वल टू 0। तो यहां पर हो जाएगा भाई -20x प्लस 28y -44z -28x प्लस सॉरी -20x है -20x प्लस 28y -44z प्लस 28 -44, तो -44 से जब 20 जाएगा तो -24, उसमें से 8 माइनस होगा तो -16, तो -16 बचेगा इक्वल टू 0। यहां से आप 4 कॉमन निकाल सकते हो, तो हो जाएगा -5x प्लस 7y -11z -4 इक्वल टू 0। तो ये है आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब अगर चारों पॉइंट्स को प्लेनर हैं, कोलिनियर नहीं, को प्लेनर हैं, तो मतलब कि वो चारों एक ही प्लेन में होंगे, उसके अंदर होंगे, तो एक ही प्लेन की इक्वेशन को उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां पर आप बोलोगे चौथी जो इक्वेशन है, चौथा जो कोऑर्डिनेट है, उसको इसकी इक्वेशन में मैं पुट करूंगा उसके पॉइंट्स को, तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चौथा कोऑर्डिनेट क्या था आपका, चौथा कोऑर्डिनेट था 3 9 4। ठीक है, तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ पॉइंट, तो वो है 3, 9, 4। 3, 9, 4 यहां पर आप पुट करते हो x y और z की जगह, तो हो जाएगा -5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 9 -11 इंटू 4 -4। ठीक है, LHS लेते हो आप, तो यहां पर हो जाएगा -15 प्लस 63 -44 -4। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा भाई आपका -48 -15, तो ये हो जाएगा माइनस का 63, तो हो जाएगा 63 -63 इक्वल टू 0, जो कि RHS के इक्वल है। देयरफॉर आप बोलोगे पॉइंट्स आर कोप्लेनर। पॉइंट्स जो है वो कैसे हैं भाई, कोप्लेनर हैं, ये हमने प्रूव कर दिया बड़ी ही आसानी से। ठीक है, तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में, थोड़ी बहुत मेहनत लगती है भाई, अब तो लगेगी ना। क्या चाहते हो कि मतलब 12th क्लास के क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएं बिना मेहनत के? नहीं हो पाएंगे ना, मेहनत तो लगेगी, लेकिन मेहनत लग रही है वो तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्योंकि लैंडी है तो ज्यादा नंबर के आएंगे, और ज्यादा नंबर के आएंगे तो हमें खुशी होगी, क्योंकि ये तो बनने वाले क्वेश्चन है ना। 3D ज्योमेट्री और अभी तक जितना भी पढ़ा है आपने, मेरे को नहीं लगता कि आपको टफ लगा होगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, और मैंने हमेशा से ये बात कही है कि अगर आप थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे से पढ़ लो, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, तो इससे आसान चैप्टर नहीं आपको ये फुल मार्क्स देकर जाएगा।
मतलब इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत आसानी से बना लोगे अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो। और मेरे ख्याल से मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको सारे बेसिक्स, सारे फंडामेंटल्स यहां पर क्लियर करवाते हुए चलूं, तो आप सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। अगर नहीं बन रहा है कुछ तो प्लीज डाउट वाला ग्रुप है अपना टेलीग्राम का, उसमें पूछ जरूर लेना, वरना कमेंट सेक्शन है यहां पर भी पूछ सकते हो। ठीक है, बन तो सब रहा होगा, बहुत ही आसान है। क्या क्या किया इस क्वेश्चन में, हमको बोला गया था कि भाई 4 पॉइंट्स है, इसको कोप्लेनर बताओ। तो कोई नई चीज नहीं है ये, 3 पॉइंट्स से हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालते आती है तो हमने वो निकाल लिया। उसके बाद बोला कि भाई अगर ये 3 पॉइंट्स से हमने एक प्लेन पास करवाकर इक्वेशन निकाल ली है, अगर चौथा पॉइंट भी उसी में प्लेन में आ रहा है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है अगर उस प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड की जगह मैं पुट करूंगा तो मुझे भाई क्या मिलना चाहिए, सेटिस्फाई करवाना चाहिए इसके कोऑर्डिनेट्स को, उस इक्वेशन को। तो हमने पहले भैया अपने डिटरमिनेंट से इन तीनों पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाली, वो कुछ ऐसी आई। ये कहां आ गया मैं, ओके सिर्फ यही वाला पेज था अपना। ठीक है, तो वो इक्वेशन ऐसी आई, 4 कॉमन निकाल लिया हमने इसमें। उसके बाद 3, 9 और 4 यहां पर पुट किया और हमने देखा कि हाँ भाई 0 आ रहा है, एलएचएस और आरएचएस दोनों 0 के इक्वल आ रहे हैं, यानी कि वो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब कि हमारे जो चारों पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, कोप्लेनर है। क्लियर है बात, हम क्लियर करते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है ये और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहां पर जो पॉइंट्स हैं आपके पास वो क्या क्या है भाई, तो ये भाई 2 1 0, 3 -2 -2 और 3 1 और 7। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करते हो, इसके लिए एक डिटरमिनेंट बनाते हो सबसे पहले तो भाई, तो हो जाएगा x - x1, y - y1, z - z1, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, x3 - x1, y3 - y1, z3 - z1 इक्वल टू 0। बात क्लियर है यहां पर। अब क्या करोगे आप, तो इस डिटरमिनेंट में सबसे पहले तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहां पर आप बोलोगे x - 2, y - 1, z - 0। इसके बाद x2 - x1 यानी कि 3 - 2। ठीक है, उसके बाद -2 - 1, -2 - 0। ठीक है, उसके बाद लास्ट में भाई x3 - x1, 3 - 2 अगेन, 1 - 1, 7 - 0। क्लियर है ये बात। तो अब क्या करोगे आप, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो x - 2, y - 1 और z तो वैसे ही का वैसा रहेगा। तो आपने बोला x - 2, y - 1 एंड z एज इट इज। उसके बाद 3 - 2 हो गया 1, वहां हो गया -3 और -2, तो ये हो गया 1 - 3 - 2 और 3 - 2 अगेन -3 - 2 अगेन 1। हाँ ठीक है, यहां पर 1 - 1 0 हो गया और 7 - 0 7, तो 1 0 एंड 7 इसका डिटरमिनेंट बन गया है अभी। तो हमें कुछ यहां पर सोचना समझना नहीं है, बस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेना है और प्लेन की इक्वेशन हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखते हो, तो यहां पर आप लिखते हो x - 2 इंटू -3 इंटू 7 -2 इंटू 0। ठीक है, अब क्या होगा भाई, -2 इंटू 0 यहां पर लिख दिया अपन ने। उसके बाद माइनस y - 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे किसको, 1 इंटू 7 -2 इंटू -1। ठीक है, उसके बाद आप z से मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 0 -3 इंटू 1 इक्वल टू 0। समझ में आ रही है ना ये चीज, इसमें कुछ बड़ी भारी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, x - 2 यहां पर क्या होगा, x - 2 के साथ भाई z यहां पर प्लस का था ना, तो प्लस z लिख देता हूं मैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। -21 और ये तो 0 हो जा रहा, तो सिर्फ -21 मल्टीप्लाई होगा। माइनस y - 1 के साथ क्या होगा, तो 1 इंटू 7 इज 7, -2 मतलब कि +2, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, तो y - 1 इंटू 9
प्लस z इंटू 1 इंटू 0 तो 0 हो गया, -3 इंटू 1 तो +3 हो जाएगा। z वाला बढ़िया था यार, काफी आसान से कोऑर्डिनेट 3z बस आ जाएगा वहां पर, बाकी सब कुछ यहां पर ज्यादा मल्टीप्लाई करवा रहे हैं अपन से। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। -21x माइनस इंटू माइनस इज +42, इसके बाद -9y +9 -9 हो जाएगा, फिर यहां पर मल्टीप्लाई होगा माइनस तो +9 +3z इक्वल टू 0, तो हो जाएगा -21x -9y +3z +42 +9, तो 42 +9 हो जाएगा +51 इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। तो क्या किया आपने यहां पर, तो यहां पर आपको बोला गया था भाई कि इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बनाकर बताइए। तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बनाने में तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से हम उसके डिटरमिनेंट को बनाते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं भाई, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। इन सब में आपने यहां पर x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 को पुट कर दिया, डिटरमिनेंट को सॉल्व किया और प्लेन की इक्वेशन तैयार है आपके लिए, बहुत ही आसानी से। कुछ यहां पर और सोचने समझने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली अगर इक्वेशंस को सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, जबरदस्ती का दिमाग भी खराब होगा, इसलिए डिटरमिनेंट वाला जो मेथड होता है वो सबसे अच्छा होता है। क्लियर है बात? तो खत्म हो गया ये क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वही क्वेश्चन है, यहां पर भी क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहां पर भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है कि भाई 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बनाने में हमें कोई भी दिक्कत परेशानी की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसानी से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो जब आप कर सकते हैं तो 1-2 क्वेश्चन तो मैंने कर ही दिए हैं इससे पहले, मतलब काफी सारे कर लिए अपन ने इससे पहले, बट ये वाला क्वेश्चन जो है अब ये आपके लिए असाइनमेंट है, तो प्लीज थोड़ा सीरियसली आप लोग करें। बीच में तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे सारे आंसर मिल रहे थे, लेकिन आजकल आप लोग थोड़ा सा आंसर देने में कंजूसी कर रहे हो। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा आप लोग? ठीक है, आप जरूर आंसर दें। रेखा सियाग जी, शुभम यादव जी, कहां चले गए हैं आप लोग? आंसर जरूर दें हमको, आप बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहे हो, तो आप लोग एकदम टॉप पे चल रहे हो। पार्टी हमको करनी है बहुत भयंकर, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, तो इसका आंसर जरूर दें मुझे। और डाउट वाला आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, तो उसमें आप पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है आपसे, इनमें जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूं उसमें से भी। ठीक है, आपने देखे बाकी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो उसको भी मैं आंसर कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल ऐसा भी करते हुए चलें सब कुछ। अब क्या होता है ना, इनको करने से मुझे ये समझ में आता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस कैसे चल रही है, मैं जो आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो आपसे बन रहे हैं कि नहीं। क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने करवाया, फिर वो सिमिलर क्वेश्चन भी अगर मैं ही करवा दूं तो फिर पेपर भी मैं ही देने चले जाता हूं, क्या मतलब रह जाएगा ना। प्रैक्टिस तो मुझे आपकी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है आपके लिए, ये जल्दी से आप सॉल्व करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। और उसके बाद अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसको भी देखते हैं। भाई ये आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई 2016 में, तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो, समझते हुए देखो, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब ये पी पॉइंट में क्या कमाल हो रहा है, क्यों कोऑर्डिनेट्स के पूछ रहा है, वो क्या कर रहा है। तो वेयर द लाइन थ्रू ए 3, -4, -5 and B 2, -3, 1 crosses the plane passing through 3 points 2, 2, 1 M 3, 0, 1 and N 4, -1 4, -1, 0. Also find the ratio in which P divides the line segment AB. तो थोड़ा सा पढ़ो इसको, सोचो आप निकाल पाओगे कि नहीं। मतलब अगर इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली ये एग्जाम टाइम पर मिलता, तो मैं हमेशा ये बात मानता हूं कि आपका सबसे ज्यादा दिमाग तब चलता जब आप एग्जाम दे रहे होते हो। तो वहां पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आपका टेम्परामेंट ऐसा होता है कि हाँ हम उसको देखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो दिमाग आप लगाओगे, आप अभी पॉज करो इस वीडियो को और ये सोचो कि ये क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं। बन पा रहा है बिना सर्च किए वीडियो को, मतलब आप गूगल सर्च अब छोड़ दो भाई, एग्जाम आने वाले अपन को पढ़ना है अच्छे से। तो बिना सर्च किए आप ये बताएं मुझे कि ये क्वेश्चन बना आपसे, और बना तो आपने कैसे कैसे क्या क्या किया। शुरुआत से एक बार कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए चलोगे ना आप, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि इसको कैसे निकालना है।
मतलब कि यहां पर आप देखोगे और बोलोगे कि भाई हमें सबसे पहले तो पॉइंट P की कोऑर्डिनेट चाहिए। मैं यहां पर सबसे पहले बोल देता हूं लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बी x, y, z। P के क्या कोऑर्डिनेट्स हो भाई? x, y, z। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x, y, z हैं तो आप बोलेंगे कि ये पॉइंट P आ कहां पर रहा है। तो आपको ये बताया गया है कि एक लाइन है जो AB 2 पॉइंट से पास हो रही है और क्रॉस कर रही है प्लेन को। जो प्लेन जो है LMN वो 3 पॉइंट से पास हो रहा है और उस प्लेन को ये लाइन जो है किस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है? तो वो पॉइंट P पर क्रॉस कर रही है। क्या मतलब है इसका? कि ये अगर एक लाइन है, ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, तो ये किस पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करके जा रही है? तो ये आप बोलोगे कि किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जा रही है? तो ये जा रही है आपको पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करके। ठीक है, पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करके, मतलब कि आपको ऐसा समझना है ये प्लेन है, ये लाइन है और ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करके बाहर निकल रही है इसको एक पॉइंट पर। ठीक है, और वो जो पॉइंट है जहां पर लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही आपका क्या है? पॉइंट P। ठीक, तो इस पॉइंट को P कोऑर्डिनेट आपने बोल दिया और इसके x, y, z कोऑर्डिनेट है। मतलब अब आपको देखना है कि भाई A पॉइंट 3, -4, -5 और B पॉइंट 2, -3, 1 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी। तो यार ये तो बहुत आसान बात है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। तो आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ लाइन आप कैसे देते हैं? तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो वो होती है भाई x2 - x1, सॉरी, वो होती है आपकी x - x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल्स टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल्स टू z - z1 अपॉन z2 - z1। ये होती है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा हो जाता है कभी कभी जब एक समान टाइप के वर्ड्स आपको बोलने पड़ते हैं ना। ठीक है, तो यहां पर क्या है? x1 y1 z1 क्या है आपके? तो ये है आपका x1 y1 z1 और ये है x2 y2 z2। अब यहां से x - x1 मतलब कि x - 3 अपॉन x2 - x1 मतलब कि 2 - 3 इक्वल टू y - y1 मतलब कि x -4 तो हो जाएगा x + 4 अपॉन y2 - y1 मतलब कि -3 - -4 तो -3 + 4 इक्वल्स टू z - z1 मतलब कि z -5 मतलब z + 5 अपॉन z2 - z1 1 - -5 मतलब कि 1 + 5। तो ये हो जाएगा x - 3 अपॉन 2 - 3 इज -1, तो हो जाएगा x - 3 अपॉन -1 इक्वल्स टू x + 4 अपॉन -3 + 1 कितना हो जाएगा? 1, तो x + 4 अपॉन 1 इक्वल्स टू z + 5 अपॉन 6। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है आपकी लाइन AB। ये लाइन है लाइन AB। लाइन AB के आपके पास पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स नहीं, आपके पास लाइन AB के क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। ठीक है, इससे आप इस लाइन पर आने वाले सारे जनरल पॉइंट्स को निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैसे आएगी? इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या आएगी? तो आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन तो हमसे ये निकालते आता है बहुत अच्छे तरीके से भाई। हम जानते हैं कि कैसे हम यहां पर डिटरमिनेंट के फॉर्म में अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो आपको तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन आप निकाल सकते हो। तो आप बोलते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है x
x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? तो यहां पर x माइनस x1 y1 z1 क्या है प्लेन के लिए, तो वो 2 2 1 है। ठीक है, तो x माइनस 2, y माइनस 2, z माइनस माइनस 1, माइनस है 1 है कि प्लस 1 है? प्लस 1 है, तो z माइनस 1, और x2 माइनस x1। तो यहां पर अब इसके लाइन क्या x y z तो खत्म हो गए भाई अपने। ठीक है, इसका तो कोई मतलब नहीं। यहां पर आ गया आपका x1 y1 z1, यह है x2 y2 z2, और यह है x3 y3 z3। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2, y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 2, z2 माइनस z1 मतलब कि 1 माइनस 1। ठीक है, अब x3 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2, y3 माइनस y1 मतलब माइनस 1 माइनस 2, z3 माइनस z1 मतलब 0 माइनस 1। तो ये हो जाएगा x माइनस 2, y माइनस 2, z माइनस 1, 3 माइनस 2 इज 1, 0 माइनस 2 इज माइनस 2, 1 माइनस 1 इज 0, 4 माइनस 2 इज 2, माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3, और 0 माइनस 1 इज 1। तो ये आ गया भाई डिटर्मिनेंट। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो आप क्या बोलेंगे यहां पर? भाई x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा? तो x माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस 3 इंटू 0। तो आप बोलोगे यहां पर x माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस 3 इंटू 0 माइनस y माइनस 2 इंटू 3 माइनस, अरे कहां गया, ये रहा। ठीक है, y माइनस 2 इंटू 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 0। तो हो जाएगा y माइनस 2 इंटू 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 0। उसके बाद प्लस z माइनस 1 इंटू, तो आप लिखोगे प्लस z माइनस 1 इंटू z माइनस 1 इंटू 1 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है x माइनस 2, माइनस 2 और माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन मतलब कि 2, और माइनस 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा? तो वो 0 हो जाएगा, माइनस y माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा किससे? तो यहां पर भाई 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो यहां पर आएगा माइनस 1 प्लस z माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा किससे? तो 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3, और 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4, और ये प्लस 4। तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1। तो z माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से। तो यहां पर कितना आएगा भाई? 2x माइनस 4 माइनस प्लस y कैसे आया? अब आप सोच रहे हो क्या? ये माइनस अंदर जाएगा तो y को माइनस और 2 को प्लस कर देगा। ठीक है, और ये माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा y से, तो y को अगेन प्लस कर देगा और 2 को माइनस, तो y माइनस 2 प्लस z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है 2x प्लस y प्लस z माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस y प्लस z माइनस 7 इक्वल टू 0, यह आ रहा है आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब आपको यह समझना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका P, वो लाइन के लिए जो पॉइंट होगा और वो प्लेन के लिए भी वही पॉइंट होगा। मतलब प्लेन और लाइन जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P पर क्या कर रहे होंगे? तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो कॉमन पॉइंट है उन दोनों के लिए। तो अगर मैं यहां से
एक कोऑर्डिनेट निकालूं, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है यहां से एक जनरल कोऑर्डिनेट निकालूं, मतलब इस लाइन पर आने वाले हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला एक कोऑर्डिनेट निकालूं। आप जानते हो उसकी वो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको इक्वेट कर दूंगा लैम्डा से और एक्स वाई और जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकालूंगा, तो वो एक जनरल कोऑर्डिनेट रहेगा जो कि इस लाइन पर आने वाले सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस कोऑर्डिनेट को मतलब उसके एक्स वाई और जेड जो अपनी वैल्यूज है उनको प्लेन की इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं, ठीक है। और वहां से जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी उसके थ्रू हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे किसके, पी के। क्योंकि मैं जानता हूं यहां पर कि भाई एक पॉइंट जो लाइन और प्लेन दोनों में आ रहा है वही है पी, तो पी के लिए मैं यहां से एक्स की वैल्यू निकालता हूं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एक्स आ जाएगा, अगर मैं इसको लैम्डा से इक्वेट करता हूं तो -1 इंटू लैम्डा प्लस 3, -1 लैम्डा प्लस 3, वाई आ जाएगा, यहां पर दोनों एक्स कैसे हो गए, ये वाई होगा, ये भी वाई होगा, y प्लस 4 ही होगा ना, y माइनस y1 मतलब कि y माइनस -4, ठीक है, तो y प्लस 4 हो जाएगा अपॉन -3 प्लस 4, ठीक है। तो अब यहां पर y की वैल्यू कितनी जाएगी, तो हो जाएगा 1 इंटू लैम्डा मतलब लैम्डा -4 और z की वैल्यू हो जाएगी 6 लैम्डा -5। तो ये जो वैल्यूज हैं x, y और z की, इसको उठाकर मैं प्लेन की इक्वेशन में पुट करता हूं, ठीक है। तो आप बोलते हो पुटिंग वैल्यूज of x, y and z from equation 1, 2 and 3, ठीक है, in equation 4, इसको इक्वेशन 4 बोल दो, इसको बोल दो इक्वेशन 1, 2 and 3, ये 1 है, ये 2 है और ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो अब मैं प्लेन की इक्वेशन में पुट करता हूं, प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 7 इक्वल टू 0, तो इसको लिख लेते हैं अपन 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 7 इक्वल टू 0। इसके बाद x और y और z की वैल्यू क्या है, तो x है आपका माइनस लैम्डा प्लस 3, तो यहां पर आप लिखोगे 2 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 3 प्लस y कितना है, तो y है लैम्डा माइनस 4, तो यहां पर आप लिखोगे लैम्डा माइनस 4 प्लस z कितना है, तो z है 6 लैम्डा माइनस 5 माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हो जाएगा 2 इंटू माइनस लैम्डा इज माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 प्लस लैम्डा माइनस 4 प्लस 6 लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0। तो लैम्डा कितने हो रहे हैं भाई, 7 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा मतलब 5 लैम्डा, 6 माइनस 4 इज -2 और माइनस 12 इज माइनस 14 इक्वल टू 0, माइनस 6 लैम्डा 4 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा, ठीक है, 5 लैम्डा और ये 6 माइनस 4 इज 2, 6 माइनस 4 इज 2, ओके माय मिस्टेक। तो यहां पर प्लस 2 और माइनस 12 माइनस 10 हो जाएगा ये इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 2, तो लैम्डा की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अपने, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आप बोलोगे, तो यहां पर x कितना है, तो x कितना आया था भाई अपना माइनस लैम्डा प्लस 3, ठीक है, माइनस लैम्डा प्लस 3 मतलब कि -2 प्लस 3 यानी कि 1, तो उसका x कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो y है यहां पर लैम्डा -4, तो लैम्डा -4 बोलते हो आप, लैम्डा की वैल्यू 2 आई है तो 2 - 4 हो जाएगा -2, और z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी भाई 6 लैम्डा -5, 6 लैम्डा -5 मतलब कि 6 इंटू 2 -5, 12 - 5 कितना हो जाएगा 7। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितने हैं भाई 1 - 2, 7, तो p के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए 1 - 2, 7, 1, -2, 7। अब यहां पर आपको बताना है भाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकालने को बोला था, वो तो आपने निकाल लिया, ये आ रहा है आपका 1, -2, 7, लेकिन अब ये बोल रहा है कि अगर ये लाइन 3 - 4 - 5 एंड 2 - 3 1 को डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये निकालना है, ठीक है, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये निकालना है। तो हम बोलते हैं लेट p डिवाइड्स द जॉइन ऑफ a एंड b इन द रेशियो k is to 1, ठीक है।
तो आप बोलते हैं यहां पर लेट P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए बी। मतलब इस एक ही क्वेश्चन में इन्होंने सारी 3D के सारे कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए हैं। मतलब सेक्शन फॉर्मूला भी लगा दो, आप लाइन की इक्वेशन भी बना दो, प्लेन की इक्वेशन भी बना दो, देन इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन भी लगा दो, देन आप फिर यहां पर यह भी बता दो कि भाई किस रेशियो में पॉइंट P लाइन को डिवाइड कर रहे हैं, सारी चीजें। ठीक है, तो लेट P डिवाइड द जॉइन ऑफ A एंड B इन द रेशियो K:1। तो किस रेशियो में डिवाइड करता है? K:1 में। ये वाला पार्ट K है, ये है 1। हम जानते हैं भाई बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो आप सभी जानते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इंटरनली ही डिवाइड कर रहा है ये। सेम विथ y एंड सेम विथ z, m1y2 प्लस m2z1 अपॉन m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड z के साथ भी सेम। तो यहां पर m1 और m2 कितने हैं, तो हियर आप बोलोगे m1 इक्वल्स टू k, m2 इक्वल्स टू 1। तो यहां पर x कोऑर्डिनेट हमारा कितना होगा, तो वो होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट के इक्वल होता था। तो यहां पर x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा, p का x कोऑर्डिनेट होगा m1x2 मतलब k इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1, k इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1। अब ये जो रेशियो है ना, ये एक ही कोऑर्डिनेट से आपको निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू आपके पास है। x की वैल्यू कितनी है, p में x कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है भाई। p का जो x कोऑर्डिनेट है वो 1 आ रहा है, तो x है हमारे पास, हमें निकालना है यहां पर रेशियो है k। ठीक है, तो आप बोलोगे x की जगह 1 रख दो, ये हो जाएगा 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो इक्वल्स टू 2k प्लस 3। k को यहां भेजो, 3 को यहां भेजो, तो 2k माइनस k इक्वल्स टू, यहां पर 3 आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस 3 प्लस 1। तो k की वैल्यू आ रही है -2। तो रेशियो क्या आ रहा है, तो रेशियो आ रहा है आपका -2:1। बात समझ में आई आप लोगों को सब? तो भाई सारी चीजें आ चुकी हैं आपके, रेशियो भी आ चुका है, पॉइंट भी आ चुका है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, सब कुछ निकाल चुके हैं अपन। तो एक बार क्विक रिकैप लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। इसमें एक ही क्वेश्चन में वो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर ले रहे हैं, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस लेकिन अपन को खुशी भी क्यों देते हैं, क्यों देते हैं आप बताओ? अभी तक अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको ये बात पता है कि अगर ये क्वेश्चन आया तो भाई अच्छे खासे मार्क्स का आएगा। ठीक है, और जितने भी मैक्सिमम मार्क्स आपके 5 नंबर का, ये जो अपना क्या बोलते हैं, अगर 5 आपके मैक्सिमम जा रहे हैं उस साल, या 4 है या फिर 6 जा रहे हैं, मतलब अलग अलग पैटर्न चेंज होता रहता है। जब भी आप ये वीडियो देखोगे, ये क्वेश्चन जब भी आएगा, तो जो सबसे ज्यादा नंबर कैरी करने वाले क्वेश्चंस होंगे आप उसकी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो भाई यहां पर अब आपने क्या क्या किया, आप शुरुआत से देखते हो एक बार। तो यहां पर आपको बोला गया था कि एक पॉइंट है P, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है एक लाइन AB का और एक प्लेन का, जो L, M और N पॉइंट से पास हो रहा है। तो हमें उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हैं, एंड वो जो पॉइंट P है वो उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये देखना है। तो हमने बोला बहुत शानदार बात है, बहुत आराम से आप इस काम को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर हमें यह मालूम हो कि भाई हम 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं, एंड देन इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन है हमारे पास, तो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। इसको सीखने की जरूरत नहीं है कि इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन कैसे निकालना है, वो आप वैसे भी जानते हो। क्या भाई कि अगर लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लाइन पे आने वाले जो भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उनमें से एक पॉइंट जो होगा जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई करेगा प्लेन की इक्वेशन को। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लाइन के जो लाइन को, मतलब जो भी पॉइंट्स लाइन पे आ रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई और जेड की जो वैल्यू आती है लैम्डा के टर्म्स में, हम उनको निकाल लेते हैं। पहले हमने देखा कि 2 पॉइंट्स है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, तो उस लाइन की इक्वेशन में मैंने वो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को पुट किया, उसके बाद उसको लैम्डा से इक्वेट करवाया, तो हमारे पास जनरल कोऑर्डिनेट्स आ गए। मतलब उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले ये कोऑर्डिनेट्स आ गए।
अब हमने क्या किया, प्लेन की इक्वेशन निकाली। तो 3 पॉइंट से प्लेन पास हो रहा, तो उसके लिए डिटरमिनेंट बनाकर उसकी इक्वेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप। तो आपने निकाल ली वो इक्वेशन, ठीक है। कैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व किया और इक्वेशन आई आपके पास 2x + y + z - 7 = 0। अब वो जो लाइन से हमने x, y और z निकाले थे उसको हमने प्लेन की इक्वेशन में पुट किया, क्योंकि एक पॉइंट जो है वो दोनों के लिए कॉमन आ रहा है। तो उस एक पॉइंट के लिए ये जो x, y और z कोऑर्डिनेट्स हैं उनको अगर मैं प्लेन की इक्वेशन में पुट करूंगा तो उसको सेटिस्फाई करेंगे वो। तो वहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा की वैल्यू निकल कर आई 2। तो इसको मैंने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में जो x, y और z लैम्डा के टर्म्स में आया था ना उसमें पुट कर दिया। तो हमें पॉइंट मिला 1, -2 और 7। मतलब ये पॉइंट P है जिस पर वो लाइन और वो जो प्लेन है वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहला काम हमारा हो गया कि पॉइंट P के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब हमको बताना था कि जो पॉइंट P है उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता। तो ये तो बहुत ही आसान है भाई, सेक्शन फॉर्मूला तो हम क्लास 10th से करते आ रहे हैं, 11th में भी किया 3D ज्योमेट्री में, और यहां पर भी करना है, ठीक है। तो क्या किया आपने, फिर आपने बोला कि भाई सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं m1x2 + m2x1 / m1 + m2, और यहां पर हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास कोऑर्डिनेट्स तो हैं पॉइंट के। मतलब सेक्शन फॉर्मूला जनरली क्या बोलता है कि m1 और m2 की वैल्यू दी होती है और यहाँ के x, y और z आपको निकालने होते हैं। अब इस केस में उल्टा काम है, ठीक है। ये भी कोई उल्टा नहीं, ये भी करते हैं अपन। यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट्स x, y और z आपको गिवन है और रेशो नहीं गिवन है। तो रेशो जब नहीं गिवन होता तो हम बोलते हैं लेट इट डिवाइड इन द रेशो k:1। आप m1 और m2 लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फालतू में काय को कॉम्प्लिकेटेड करना चीजों को। आप यहां पर क्या बोलोगे, रेशो किस रेशो में, k:1 के रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है। अब k:1 के रेशो में अगर डिवाइड करता है, हमारे पास x का कोऑर्डिनेट है 1, तो हमने यहां पर बोला x जो होता है वो m1x2 + m2x1 / m1 + m2 होता है। वहां पर m1 और m2 की जगह k और 1 पुट किया, x1 और x2 की जगह 3 और 2 पुट किया, और x = जो था उसकी जगह 1 पुट किया। और ये सब पुट करने के बाद मेरे पास k की वैल्यू निकल कर आई -2। और यहां पर k अकेला जो होता है वो सफिशिएंट होता है पूरा रेशियो बताने के लिए, क्योंकि k:1 लेते हैं हम, तो दूसरा तो वैसे भी 1 लिया हुआ है अपन ने। तो यहां पर k की वैल्यू आई -2, मतलब कि रेशियो क्या होगा, तो वो -2:1 हो गया। रेशियो 2:1 होगा, क्योंकि भाई रेशियो है, लेंथ का रेशियो है, तो हम 2:1 बोल देते हैं उसको, लेकिन k की वैल्यू -2 आई। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो क्लियर करते हैं अपन इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन और लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन वाले जो क्वेश्चंस थे वो आपके होते हैं खत्म, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने सारी चीजें अच्छे से समझी होंगी। जो भी चीज अपन ने निकाली यहां पर प्रूव करी, उसके बाद जो क्वेश्चंस किए हमने, आपको सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ईजी है सारी चीजें। तो ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हुए चलो आगे। अभी इस चैप्टर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने बाकी हैं, तो उन वीडियोस को देखना मत भूलना। और इससे पहले के भी जो वीडियोस अगर आपने छोड़ दिए या स्किप हो गए या देख नहीं पाए हो, उनको भी जरूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस टाइम पर मिल जा रहे हैं सारे, आप देख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसे देखते हुए चलो। लेकिन अगर कोई भी वीडियो छूट जाता है और ढूंढने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप magnetbrains.com पर जा सकते हैं, या फिर मैग्नेट का ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही जगह आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केजी से लेकर क्लास 12 तक, NTST ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे कोर्सेज जो कि 100% फ्री हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक है। आपको मालूम है आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, तो 12th इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास 12th के सारे कोर्सेज वहां पर दिखने लगेंगे। आप 12th RD शर्मा पे जाकर वॉच नाउ पर क्लिक करना। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो मेरे जितने भी वीडियोस है टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर आपको उसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो आप उस टाइटल पर जाना, जो भी वीडियो छूट गया है रिवीजन करना है, ठीक है, और उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ना, वहां पर समझ में आ जाएगा यही वीडियो, उसको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे मैं वहीं आ जाऊंगा आपको पढ़ाने के लिए, और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको सारी चीज समझते हुए चलना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप देखते हो जो भी मैं क्वेश्चन लाता हूं हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और मोस्टली तो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन सेट मिलते जा रहा है आपको, अगर आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो। और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानकारी कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आपको या आपके किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को इस बात से फायदा हो सकता है, तो उस तक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की जानकारी जरूर पहुंचाएं, और आप सभी जाकर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, क्योंकि यहां पर सारे चैनल, सारी क्लासेस शुद्ध हिंदी भाषा में आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक है।
तो भाई अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो लाइक कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहती, तो इतना तो बनता है ना आपके साइड से भी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।